अस्सलामुअलैकुम। देवर पिछवाड़े का शौकीन था। मेरा पिछवाड़ा भी भारी था और रोज मेरे पिछवाड़े पर नजर जमाए रखता, मगर मैं भी ढीठ थी, बेपरवाह होकर काम में लगी रहती थी। मगर एक दिन इमरजेंसी मायके जाना पड़ा। देवर को बोला तो कहने लगा कि भाभी ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने पूछा फिर कैसे चलेगा? वो बोला भाभी पहले पिछवाड़ा। एक औरत के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है अगर ससुराल में सब देवर जेठ साथ मिलकर रहते हों। औरत के लिए देवर का रिश्ता हमेशा आग ही साबित होता है। और मेरा देवर तो सदा का बेशरम था। उम्र में भी मुझसे 2 साल बड़ा था। मेरा शुमार उन औरतों में होता है जिससे शौहर लापरवाह मिल जाए और देवर पिछवाड़े का शौकीन। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। मेरे शौहर और देवर की शादी एक ही दिन हुई थी। मैं कम उम्र खूबसूरत सुडोल जिसामत की मालिक थी और देवरानी बस हम शक्ल सूरत की दुबली पतली बिल्कुल सूखी कांटा थी। रुखसती के बाद जब हम दोनों दुल्हनों को सहन में बिठाया गया तो देवर की बेताब नजरें अपनी बीवी के बजाय मुझ पर जमी हुई थी। वो मुझे यूं घूर घूर कर देख रहा था जैसे मैं उसकी भाभी नहीं बल्कि बीवी। मैंने जब नजर टेबल पर उठाई तो नस्लों के तसादुम पर वो मुस्कुराने लगा। मैंने उसे घूर कर देखा कि शायद उसे अपनी इस हरकत पर कुछ शर्मिंदगी हो। न उसके बड़े भाई की बीवी थी, उसके और मेरे बीच शर्म हया का रिश्ता था और वो बेशर्म। लेकिन देवर शायद ढीठ था। मजाल है कि उसकी नजरें मुझसे जरा भी हटी हूँ। मैं भी इसी उलझन का शिकार थी कि जब वो बेशर्म इंसान मेरे बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैं जरा सा पीछे हटी तो मेरे कान के पास सरफोशी ने बोला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अव्वल तो आपका रिश्ता मेरे साथ तय होना था, लेकिन मैंने कह दिया कि पहले बड़े भाई का कर दो, जब दूसरी लड़की होगी उसका मेरे साथ कर देना। लेकिन कसम से भाभी अब पछता रहा हूँ और दिल की तहों से पछता रहा हूँ। काश मैं पहले आपके बारे में जान देता तो। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से सुर्ख हो गई। दुल्हन बनी न बैठी होती तो उठकर चली जाती। मेरा शौहर देवर के पास आ गया। कहने लगा तुम क्या मेरी बीवी के पास बैठकर गुस्सर फुसर कर रहे हो? उठो यहाँ से। वो उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा भाई, देवर भाभी का रिश्ता ही अलग होता है, बिल्कुल सहेलियों जैसा, दुख सुख का, हंसी और मजाक और थोड़ी शरारतों का। मैं तो इसीलिए मरासिम बढ़ा रहा था ताकि कल को भाभी को कोई तकलीफ ना हो। देवर बात मजाक में टालकर वहां से चला गया। खैर शादी को 15 दिन भी ना गुजरे थे कि सास साहब ने किचन हम दोनों देवरानी जिठानी के हवाले कर दिया। लेकिन देवरानी सेहत की बहुत कमजोर थी। जरा सा काम करती तो हाँफने लगती। गरीब घर की लड़की थी, जहां से आई थी शायद पेट भर रोटी भी उसे कम ही नसीब हुई थी। इसीलिए ज्यादा काम मुझे ही करना पड़ता। जब मैं भी सहन का झाड़ू लगाने लगती तो देवर वहीं चारपाई पर बैठा सुसर का हुक्का पीने लगता। फिर जब मैं उसकी चारपाई के पास से झाड़ू देने लगती तो ऐसा बेहुदा जुमला बोलता कि मेरा खून खौल उठता। जी चाहता कि उसका गला दबा दूं या जाकर शोहर को बता दूं। मगर यहाँ आए अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए थे। कुछ कहती तो खुद ही बुरी बनती। देवरानी के सेहत का ख्याल ना होता तो कहती कि सफाई की जिम्मेदारी वो ही उठाए, लेकिन वो बमुश्किल ही किचन का काम करती थी। तो वो भी इस कदर आहिस्ता के न सारा झाड़ू पोछा साफ सफाई करके बैठ जाती और वो अभी तक सुस्ती से बर्तन ही मांज रही होती। एक बार तो देवर ने हद ही कर दी। उसने ऐसी जगह नजरें जमाई शुरू कर दी कि मुझे गुस्सा आने लगा था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि देवर ऐसा भी कर सकता है। मैंने सोचा आज तो शोहर से शिकायत कर दूंगी, लेकिन जब रात को सोते वक्त मैं अभी बात शुरू ही की थी कि ये आपका भाई अकबर मुझे नीयत का ठीक नहीं लगता। ये सुनना था कि शोहर बड़ा कुटा कहने लगा मुझे इसी बात का डर था कि तुम जरा सी खूबसूरत हो, इसीलिए ऐसी बातों से जरूर घर में फसाद शुरू कर दोगी ताकि मैं तुम्हारे हुस्न का शदाई होकर तुम्हारी हर बात मानने लगूं। तुम्हारी जी हुजूरी करूंगा और तुम जो कहोगी उसको तुम्हारा फरमान मानकर अलग रिहाइश कर लूंगा। लेकिन देखो बेगम, अपने जहन से ये खुराफात बिल्कुल निकाल दो। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, सदा माँ बाप के साथ ही रहूंगा। न अपने वालिदैन को छोड़ूंगा, न तुम्हारी झूठी बातों को सुनकर छोटे भाई पर शक करूंगा। शहर तो एक ही सांस में बोलता ही चला जा रहा था। मैं तो समझ ही न पाई कि उसकी इस बात का आखिर जवाब क्या दूं। मैं तो हक्का बक्का से शोहर की बात सुनकर हैरान हो गई। ये बात तो मेरे गुमान में ना थी। न तो ससुराल को अपना घर समझ कर यहाँ आई थी, लेकिन देवर की हरकतों ने जीना दो भर करके रख दिया था। इस पर शोहर की बातें मेरे दिमाग की तनावें खींचने लगी थी। मुझे तो शोहर के बदले देवर देखकर हैरत हो रही थी। कल तक तो मेरी हर बात पर जीजी की रट लगाए लगता था, मगर आज शोहर दूसरी जानिब रुख करके सोने की कोशिश करने लगा, जबकि मैं यूं ही उन्हें अकब से देखती रह गई। आंखों में बेबसी से आंसू तैरने लगे। आखिर शोहर एकदम से बदल क्यों गया था? ये राज भी मुझ पर खुल ही गया। एक बार रात को मेरे कमरे में सोने गई तो जहन से मुझे खुसर फुसर की आवाजें आने लगी।
मेरे कमरे की खिड़की सहन में ही खुलती थी। मैंने जरा सी खिड़की खोली तो देवर चारपाई पर मेरे शौहर के कान में मेरे खिलाफ बातें भर रहा था। कह रहा था कि जिन औरतों का पिछवाड़ा भारी हो वो मर्द को कुछ नहीं समझती, यही सोचती है कि ये मर्द तो सारी जिंदगी मेरे नीचे ही लग कर रहेगा और मेरी ची हुजूरी करेगा। तुम बड़े भाई हो तभी समझा रहा हूँ कि अपनी बीवी पर लगाम डाल कर रखो, वरना कल को तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। ये बात सुनकर तो मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो गई। कैसा बेगैरत शख्स था, और मेरा शौहर वो भी सुम्मुन बुकमुन बनकर ये सब कुछ सुन रहा था। मेरा जी चाहा कमरे से बाहर निकलो और उसका सर फाड़ दूं। वो होता कौन है मेरे पिछवाड़े पर नजर रखने वाला? मेरा जो खून खोला तो अगले रोज मैंने देवरानी का लिहाज भी न किया। मैंने कहा, बीबी तुम्हारी बिगड़ी सेहत मेरी जिम्मेदारी नहीं, सेहन का काम आज के बाद से तुम करोगे। बहुत कर लिया मैंने लिहाज तुम्हारा, मजीद मुझसे ये अखलाकियत नहीं दिखाई जाती। देवरानी पहले तो मेरे बदले रवैये पर हैरान थी, लेकिन फिर बेचारी खामोशी से सेहन साफ करने लगी। मैंने किचन का काम कर लिया। कुछ देर बाद देवर घर आया तो बीवी को देखकर चेहरे पर नाक गवारी से डाली। कुछ देर तो न जाने दोनों धीमी आवाज में क्या बात करते रहे, लेकिन फिर कुछ देर बाद ही देवर अपनी बीवी पर भी चिल्लाने लगा। पास पड़ा पानी का गिलास जोर से जमीन पर दे मारा और कहने लगा, मैं पिछवाड़े का शौकीन था और तुम इस मामले में बिल्कुल कंगली हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी तुम्हारे साथ जिंदगी गुजरेगी। मुझे क्या पता था मेरी माँ तुम जैसी को मेरे पल्ले बांध देगी, जिसका पिछवाड़ा किसी काम का ही नहीं। जैसी शक्ल मनूस वैसा ही कंगला तुम्हारा पिछवाड़ा है। ये सुनकर मेरी देवरानी रोने लगी। मेरा देवर उससे नफरत और तनफ्फुर से देख रहा था। मैं समझ गई कि वो बीवी के साथ भी बुरा ही रवैया रखता है। दूसरे दिन मैंने देवरानी से देवर के रवैये के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि जब से शादी हुई है यही लफ्ज़ बोलता है, बहुत ही बेहुदा शख्स है। देवरानी खुद इससे तंग थी और रो रो कर शौहर के बारे में बताने लगी। अभी यही मसला हल ना हुआ तो दूसरा मसला भी पेश आ गया। एक दिन मेरा शौहर घर आया तो बेहद खुश था। मैंने वजह पूछी तो जो कुछ उसने बताया मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। कहने लगा, लोगों की बीवियां ये सुनकर खुश होती हैं और एक तुम हो कि रोना धोना मचा रखा है। मैं दुबई जाकर एक माह में लाखों कमाऊंगा तो तुम्हारी ही ख्वाहिशात पूरी होंगी। मुझे एतराज ना भी होता, लेकिन देवर की बद नजरें और बेहूदगी से मैं परेशान थी। उसकी बातें मुझे सिच करके रख देती थी। लेकिन शौहर ने मेरी बात नहीं मानी और एक हफ्ते के अंदर ही वो दुबई चला गया। उसे ड्राइविंग आती थी, वह आ जाती ही टैक्सी चलाने लगा। अगले माह उसने मेरी सास को जो खर्चा भेजा वो भेजा, मगर मुझे भी 50,000 भेजे, क्योंकि सारे पैसे देवर के अकाउंट में भेजे थे। ये सब देखकर तो देवर की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अब घर के कामों के लिए मुलाजमा रख ली थी। सहूलत तो देवरानी को भी हो गई थी, लेकिन देवर को जरूर ये बातें बुरी लगने लगी थी, क्योंकि अब घर पर मेरा रूह हो गया था। मेरी सास भी मुझे अहमियत देने लगी थी। हर बात का मशवरा मुझसे करती थी। नंदे आती तो उनके खाने पीने का खर्चा मैं आगे बढ़कर करती, इसीलिए सास मुझे ही आंखों का तारा बनाने लगी थी। देवरानी तो बेजर सी औरत थी, लेकिन मेरे देवर ने तो वो काम भी छोड़ दिया जो वो करता था और महीने के 20,000 घर ले आता था। उसे अब मेरे शौहर की कमाई नजर आने लगी थी। मेरी सास हर वक्त अब देवर को निकम्मा और हराम कहने लगी, तो देवर मुझे कहर भरी नजरों से देखता। पहली ईद आई तो मेरे मायके वालों ने मुझे बहुत सारी ईदी भेजी। वो दूसरे गांव में रहते थे। मेरी ईदी देखकर तो गांव वाली औरतों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। कहती है, तेरा मायका तो बहुत अच्छा है। तेरे सास के जोड़े भी आए थे। मेरे लिए मेरी माँ सोने के खंजन भी लाई थी। देवर जी सब चीजें देखकर काफी हैरान भी लग रहा था। वही मेरी देवरानी के मायके से जब उसके माँ और भाई आए तो वो सिर्फ एक सूट, वो भी इतवार बाजार से लाया हुआ लेकर आए थे, और कुछ कांच की चूड़ियां जो रास्ते में आते हुए गिरकर टूट चुकी थी। देवर तो अपने मायके वालों के आने की खबर सुनकर ही घर से चला गया था, जबकि देवरानी ने खुशदिली से अपने मायके से आए हुए सामान को कबूल कर लिया। मेरी सास भी अब छोटी बहू के मायके वालों का कोई खास आओ भगत नहीं किया करती थी। ये बात देवरानी ने भी महसूस की थी, इसीलिए वो मुझसे भी थोड़ी दूर रहने लगी थी। शायद वो सब मुझसे जलने लगे थे, जबकि हकीकत में मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी खोट मौजूद नहीं था। ईद का रोज तो मैं अपने मायके की लाई हुई ईदी वाला सूट पहने हुए थी, जबकि मेरी देवरानी ने जब अपने मायके से आया वो सूट पहना तो मेरा देवर उससे झगड़ने लगा और बोला कि ये कैसे कपड़े पहनकर घूम रही हो, ऐसा लगता है कोई बेकारन हमारे घर आ गई हो। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, जिसकी ना शक्ल अच्छी है और ना ही पिछवाड़ा, जो बंदा पिछवाड़े से ही दिल बहला ले। देवर तो माँ के सामने ऐसा कह रहा था, मगर सास ने उसे मना ना किया। देवरानी बेचारी रोने लगी थी। उसी शाम देवर घर से जाने का मंसूबा बनाने लगा।
कहने लगा किसी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। मुझसे कहने लगा भाभी अपना जहेज का अटैची केस दे दे, मेरी बीवी तो लेकर ही नहीं आई। वो अटैची केस अलमारी के ऊपर रखा था। देवर से बोली कि जाकर खुद ही उतार लो, और शायद यही मेरी गलती हो गई थी। देवर खुशी खुशी बैग लिए आया और घर से ईद के बाद चला गया। इन्हीं दिनों मेरा शौहर भी दुबई से 1 माह की छुट्टी लेकर आया था। शौहर के आने पर मैं बेहद खुश थी। उस रोज मैंने शौहर के लिए कई अक़साम के खाने बनाए। सारी डिशेस उसकी पसंद की बनाई थी। मेरी सास तो अपने बेटे के वारी सदके जा रही थी, जबकि देवरानी ने भी जब महंगे गिफ्ट्स देखे तो वो भी शौहर के दुख भूल कर कुछ लम्हात के लिए खुश होने लगी। रात को सब खाने की मेज़ पर इकट्ठे थे कि तभी देवर सामान लिए घर में दाखिल हुआ। वो काफ़ी खुश लग रहा था। कहने लगा कि मुझे मुबारकबाद दें, मैंने अपना नया कारोबार शुरू करने का फैसला कर लिया है। देवर की बात सुनकर सब उसे देखने लगे। वो आकर अपने बड़े भाई से मिला और कहने लगा, शुक्रिया भाई, खुदा आप जैसा भाई और भाभी हर एक देवर को दे। मैं तो हैरानी से देवर का चेहरा देख रही थी। आखिर इसके कहने का मकसद क्या था? वहीं उसने अपने नए कारोबार के बारे में तफसील बतानी शुरू कर दी। वो 1 हफ्ते से घर से गायब था और जब वापस आया तो उस नए कारोबार की इत्तला दे रहा था। आखिर उसके पास इतने रुपए कहाँ से आए थे जब वो अपना नया कारोबार शुरू करने लगा था? अभी तो सब बातों में गुम थे। अगली सुबह मुझे हमारे खानदानी वकील की कॉल आई। वो काफ़ी परेशान लग रहा था। मुझसे कहने लगा कि बेटा, आपने अपने बाप दादा की विरासती जायदाद क्यों बेच डाली? आखिर कौन सी मुश्किल आन पड़ी थी जो आपने ये कदम उठा लिया? आप मुझे बताती, मैं आपकी माली मदद कर देता। मैंने वकील की ये बात सुनी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं कहने लगी, वो वकील साहब, मैंने तो कोई ज़मीन नहीं बेची, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो वकील ने मुझे तमाम तर तफासील बताना शुरू कर दी। उसने जो हकीकत मुझे बताई वो सुनकर मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। मैं आँख बबूला हो चुकी थी। आज तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैं गुस्से से कमरे से बाहर निकली और वहाँ चली आई जहाँ सब मौजूद थे। मेरी सास, शौहर, देवरानी और देवर। भाभी इस वक्त सहन में बैठे थे। जब मुझे गुस्से से भरा हुआ देखा तो देवर मुस्कुराया और बोला, क्या बात है भाभी, क्यों सुर्ख अंगारा बनी हुई बाहर आई हैं? मगर अगले ही पल मैंने देवर के मुंह पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ सहन में गूंजी तो सास और शौहर मेरी जानिब देखने लगे। मेरा शौहर आगे बढ़ा और मुझे थप्पड़ मार दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? मगर मेरी सास मुदाखलत करके बोली, क्या बात है बहू, तुमने देवर को क्यों थप्पड़ मारा? मैं रोने लगी थी और रोकर बोली कि आपके बेटे ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे विरासत में मिली दुकानें जिनकी कीमत करोड़ों में थी, वो कागजात शादी के रोज मेरे भाई ने बतौर तोहफा मुझे ही दे दिए थे। मगर आपके बेटे ने धोखे से मेरे कमरे से वो कागज उठाए और मेरी दुकानें बेच दी। आपका ये बेटा जो कारोबार शुरू कर रहा है वो मेरे ही पैसों से करने जा रहा है। जब सास ने सुना तो अपने छोटे बेटे को देखने लगी और उसे गिरेबान से पकड़ कर बोली कि सच बताओ, क्या सच में तुमने ऐसा किया है जो बहू बोल रही है? पर पहले तो खामोश रहा मगर फिर फट पड़ा। कहने लगा, हाँ मैंने किया है ऐसा। भाभी का पिछवाड़ा बड़ा ही मजबूत था, वो लोग बड़े ही अमीर थे, जबकि मेरी बीवी का पिछवाड़ा इंतहाई गरीब और कंगला। मैं तो उस वक्त पर पछता रहा हूँ जब मैंने भाभी का रिश्ता टुकड़ा कर उस कंगाल पिछवाड़े वाली से शादी कर ली थी। काश मैं उस वक्त भाई के लिए हाँ ना करता तो आज मेरे मायके वाले भी इतने अमीर होते, मुझे अपना कारोबार शुरू करने के लिए किसी और का सहारा न लेना पड़ता। मैंने ये सब कुछ अपने कारोबार के लिए किया और बिल्कुल ठीक किया है। मैंने जब ये सुना तो गुस्से से बेभर पड़ी। सास ने बेटे को बहुत मारा। रोकर कहने लगी, तुझे शर्म ना आई? मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मरहूम बाप पर क्या गुजरी होगी, सारी जिंदगी उसने इज्जत की कमाई की थी और तुम जैसी औलाद कैसी निकली कि अपनी भाभी की जायदाद बेचकर अपना कारोबार शुरू कर रहे हो। ये पैसा हराम है तुम पर। देवर सर झुकाए शर्मिंदा था, जबकि पिछवाड़े का मतलब मुझे आज वाज़ेह तौर पर समझ आई थी। ये तो संस्कृत जबान का लफ्ज़ था जो कि मेरे ससुराल में अक्सर बोली जाती थी। ये लोग मायके को पिछवाड़ा कहकर बुलाया करते थे। सास ने वो सारे पैसे जो देवर के अकाउंट में थे मुझे दिलवाए, जिनसे मैंने अपनी दुकानें वापस खरीदी। कुछ लाख ऊपर भी देना पड़े थे, वो खर्चा शौहर ने उठाया था। वही देवरानी नाराज होकर मायके चली गई। देवर अब पछता रहा था। मुझसे माफ़ी मांगने आया तो मैंने माफ़ कर दिया और फिर अपनी बीवी को मायके से लेकर आया। देवरानी भी शर्मिंदा थी मगर मैंने सबको माफ़ कर दिया। मेरे शौहर ने दुबई में ही एक काम का बंदोबस्त किया और मेरे देवर को भी अपने साथ वहीं ले गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।